कि सत्य का कोई सरल मार्ग है ही नहीं और ना कोई कठिन मार्ग है। असल बात है कि सत्य का कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि स्वयं ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा दृष्टा है, वो कभी दृश्य नहीं बन सकता है। वही देखता है, वही देखने वाला है, वही महसूस करने वाला है। वो हर वक्त रहता है, वो शाश्वत है। जब आप नींद में भी जाते हो, नींद में शरीर का बोध नहीं रहता है और न जो संसार है, वो संसार को भी आप जो गहरी नींद में लेकर नहीं जाते हो, उसका कोई फीलिंग नहीं रहता है। गहरे नींद में, सुषुप्ति में न शरीर का बोध रहता है, न संसार का बोध रहता है, लेकिन उस स्थिति में भी आत्मा रहता है और बहुत ही शांति में रहता है, आनंद में रहता है। वो आत्मा, वो दृष्टा हर वक्त है, वो कभी दृश्य नहीं बन सकता है, क्योंकि आत्मा सब कुछ का अनुभव करता है। सब कुछ उसके वजह से है, वो किसी के वजह से नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है। आत्मा मुक्त है, इंडिपेंडेंट है। सब कुछ आत्मा में है, आत्मा से कुछ अलग नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर, विचार, शब्द, संसार, सब कुछ आत्मा में है, आत्मा की वजह से है। आत्मा किसी की वजह से नहीं है। आत्मा एब्सोल्यूट है, आत्मा ही शिव है, आत्मा ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो वो जो सत्य है वो आत्मा है और वही आनंद है। इसलिए उसे कहा गया है सच्चित आनंद। आत्मा चेतना है, वही सत्य है, वो कभी मिटता नहीं है, वो शाश्वत है और वही आनंद है। जब आप आत्मा के भाव में रहते हो, जीते हो, जब आपका आनंद किसी चीज या वस्तु पे टिका नहीं होता है, तो शाश्वत होता है, वो कभी मिटता नहीं है। जो भी आनंद या शांति जगह, स्थान या वस्तु या व्यक्ति पे आधारित होता है, वो शाश्वत नहीं रह सकता है, वो सत्य नहीं है, वो अहंकार है। और जो आनंद और शांति आत्मा पे आधारित होता है, आत्मस्थित होने में जो होता है, वो शाश्वत होता है। आत्मस्थित होना ही आनंद है, आत्मस्थित होना ही शांति है। आत्मा ही सत्य है। शाश्वत आनंद और शांति आत्मस्थित होने में, दृष्टा भाव में, शरीर भाव में नहीं। मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो भी भाव में मैं रहता हूं, पद मेरा कोई, मैं अपने पद से अपने आप को संबोधित करता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, कोई रिश्ता से अपने आप को संबोधित करता हूं, मैं मानने लगता हूं कि मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं फलाना फलाना पद का प्रेसिडेंट हूं। ये सब जो है, ये शाश्वत नहीं है, ये अहंकार है। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाने हैं, अपने आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं, तब तक हमें उस शाश्वत आनंद और शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि सारा पद, पैसा, प्रतिष्ठा वो नश्वर है। आत्मा सत्य है, आत्मा शाश्वत है। जो इस बात को समझ लेता है, वो जान लेता है, वो ये भी समझ लेता है, आत्मा सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या।
जगत जो है वो बदलता है, मिटता है, संसार बदलता है, मिटता है, लेकिन आत्मा कभी मिटता नहीं है। शरीर मिटता है, बदलता है, लेकिन आत्मा अमिट है, पूर्ण है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है, वही आनंद है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, यही मुक्ति का ज्ञान है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति असंभव है। मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब शाश्वत आनंद और शांति की प्राप्ति ही मुक्ति है, और वो शाश्वत आनंद और शांति आत्मज्ञान में ही है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, और जो आत्मा को जान लेता है वो शाश्वत आनंद और शांति में स्थित हो जाता है। उसके बाद वो संसार में रहते हुए वो प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है, लेकिन हर वक्त उसे ये बोध रहता है कि वो आत्मा है। तो बाहर कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका मन किसी परिस्थिति पे आधारित नहीं होता है। उसका मन का केंद्र आत्मा हो जाता है, इसलिए कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकता है। यही कारण था कि भगवान राम के जीवन में इतना गहन से गहन, बहुत ही कठिन भरा, अनफेवरेबल, प्रतिकूल परिस्थिति आया, लेकिन उस सारी परिस्थिति को वो लांघते चले गए, पार करते चले गए। उन्हें भी वैराग्य हो गया था। जब राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, उसके पहले उन्हें देश भ्रमण करवाया गया था। जब वो देख कर आए नगर वासियों को, तो उनके दुख, पीड़ा, बीमारी को देखकर उनके भीतर भी सत्य को लेकर जो प्रश्न था वो बहुत ही तीव्र हो गया था। उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। जो सवाल था उसके जवाब के लिए वो ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं, और ऋषि वशिष्ठ उन्हें योग वशिष्ठ के द्वारा आत्मज्ञान देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस प्रदान करते हैं, जिसके कारण उनके भीतर सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। जिसके बाद कैसा भी परिस्थिति आया उनके जीवन में, वो सारे परिस्थिति को वो लांघते चले गए, पार करते चले गए। दूसरा कोई होता तो क्या करता? वो इम्बैलेंस हो जाता। लेकिन यह आदर्श पुरुष की तरह निष्काम कर्म करते हुए लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। ये आत्मज्ञान ही था कि उनके जीवन में कठिन परिस्थिति भी आया तो उनके मनस्थिति को हिला नहीं पाया, उनके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाया, और वो परिस्थिति को पार कर गए, क्योंकि वो परिस्थिति से अपने आप को छोटा नहीं समझे कभी, क्योंकि वो अपने आप को जान गए थे कि वो आत्मा है। उनका मन बाहर कोई परिस्थिति पे टिका हुआ नहीं था, उनका मन आत्मस्थित था, वो स्थित प्रज्ञ थे।